जय जय सतगुरु का वीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु का वीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। से भटक रहे विषयावन में, बहुत क्षण काट चुभे तन में थे। भटक रहे विषयावन में, क्षण काट चुभे तन में। हाय हाय में बीत रहे दिन सारे, हाय हाय में बीत रहे दिन सारे। चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु का वीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। तम अंधकार में भान मिले, बहते सागर में आन मिले। तम अंधकार में भान मिले, बहते सागर में आन मिले। अत पीड़ित रोग में वैद्य मिले सुखकारे, अत पीड़ित रोग में वैद्य मिले सुखकारे। चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु का वीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। मन से सब मद को हरण किए, जीवन बैराग जो भरण किए। मन से सब मद को हरण किए, जीवन बैराग सुभरण किए। नित्य अक्षय कोष बीजक धन दे टक सारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु का वीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जीवन मेरा सुखमय होवे, मन रुज सुख आशा क्षय होवे। जीवन मेरा सुखमय होवे, मन रुज सुख आशा क्षय होवे। तो ज्ञान आन पे चढ़ के हूँ भव पारे, तो ज्ञान आन में चढ़ के हूँ भव पारे। चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु का वीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। सन्मुख दिख दृष्ट महान रहे, वैराग चढ़ाया सान रहे। मुख दुख दृष्ट महान रहे, वैराग चढ़ाया सान रहे। अभिलाष रहे मोक्ष पद में एक तारे, चरणों में शीश तुम्हारे। अभिलाष रहे मोक्ष पद में एक तारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु का वीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश
से तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। बोले सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट कुछ बातें प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर साहब के एक साखी जो हमारे जीवन में मंत्र का काम करती है। संतों महापुरुषों की वाणियों को हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपना नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं अंदर से कमज़ोर होते हैं और उन बातों को, उन वाणियों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन का जो दुख है मिटता नहीं है। पूर्ण यदि शौक हो जाए, पूर्ण भाव जग जाए उन वाणियों पर मनन चिंतन करने का, उनके प्रति भाव प्रेम श्रद्धा जगाने का, भाव रखने का, तो निश्चित है हम दुख के भवसागर से पार हो सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब की साखी है, सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करूँ। जो दुर्बुद्धि है, दुर्मति है, खराब मत है, अंदर गंदी मान्यताएं हैं, उसे छोड़ो। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जब हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है, सुबुद्धि में बदल जाती है, तो निश्चित है हमारा जन्म अच्छा हो जाता है। जन्म, आज का जो जन्म है वो तो है ही, लेकिन आगे जन्म, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आज हम मुक्त हो जाएं। वैसे मुक्ति तो हम आज ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भ्रम, मान्यताएं, अंधकार इतना गहराई से हमारे अंदर जड़ी हुई है, जकड़े हुए हैं उसमें हम कि मुक्ति के लिए संदेह है। तो साहब कहते हैं मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते तो कम से कम अपना जन्म ही अच्छा बना लो, क्योंकि आज हम अच्छा करेंगे, अपने मन को सही बनाएंगे, निर्मल बनाने का अभ्यास करेंगे, तभी हमारा जन्म अच्छा हो पाएगा। जन्म हमारा अच्छा होने का मतलब है मानव जीवन का पाना, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। यदि इस भाग्य को हम समझ नहीं पाए तो यह दुर्भाग्य में बदल जाएगा। और दुर्भाग्य क्या है? अन्य योनियाँ। पशु खाने में यदि हमारा जीव चला गया तो बहुत ही दुर्भाग्य है और बहुत ही दुखपूर्ण बातें हैं, क्योंकि पशुओं का जीवन देखा जा सकता है, कितनों अच्छा उसे सुविधा दिया जाए, कितनों अच्छे घर मिल जाए, कितनों अच्छा उसके लिए ख्याल रखा जाए, लेकिन वो पशु से मनुष्य नहीं हो सकता है। पशुवत बुद्धि से मनुष्य बुद्धि नहीं पा सकता है। उसके सामने भजन की बातें, ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें अनेक तरह से समझाने का प्रयास करें, लेकिन उसके समझ में बातें नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है। जन्म को सुधारने के लिए साहब आदेश देते हैं हम अपने जन्म को सुधारें, और जन्म हमारा तभी सुधर सकता है जब हम अपनी मान्यताओं, गहरी मान्यताओं को समझें और उससे बचने का प्रयास करें। सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के अंश गौन चली आओ। कौवा की चाल, कौवा की बुद्धि अपना करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। साहब कहते हैं कौवा की चाल छोड़ करके हंस की चाल अपनाओ।
हंस सारग्राही होता है। कहा जाता है उसके सामने दूध रख दो तो वो पानी उसमें छोड़ देता है और दूध पी लेता है। हो सकता है उसके मुख में कुछ ऐसी खटास द्रव होता हो जिसके कारण दूध में चोंच लगाते ही दूध फट जाता हो और वो छेना छेना खा लेता हो, पानी बच जाता हो। वहाँ बात घटती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जीवन में, मानव जीवन में बात घटती है। यदि हम सार सार को ग्रहण करते हैं, सकारात्मक भाव रखते हैं, संशय भ्रम से दूर हटते हैं, तो निश्चित है हमारा मन निर्मल होता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि सार में ही सत्य समाया होता है और सत्य में ही जीवन का आनंद है, जीवन को सुख मिलता है। तो सकलो दुर्मति दूर करूँ। दुर्मति के कारण, दुर्बुद्धि के कारण, खराब बुद्धि के कारण ही ना खाने योग्य खाया जाता है, ना पीने योग्य पिया जाता है, ना बोलने योग्य बातें बोला जाता है। यदि हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है तो हम वही बोलते हैं जो हमारे काम का होता है। बोल तो आमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरान। जब हमारी बुद्धि ठीक होती है तो हम ऐसी बातें बोलते हैं, तौल कर बोलते हैं, जिसके कारण वह बोल औषधि बन जाती है। क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, सालय सकल शरीर। वही हमारी बोल औषधि का काम करती है और दूसरे के लिए मरहम बन जाती है और हमारे जीवन के लिए सुकून बन जाती है। हम अंदर से बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। कहा जाता है चार शराबी शराब लिए और पिए और कुछ समोसा नमकीन ले करके गंगा के किनारे चले गए। देखते हैं कि वहाँ एक नाव खड़ी है और उस पर चारों बैठ लिए और पीते हैं। वहाँ बैठ करके नमकीन खाते हैं, खा करके नशा में धुत हो जाते हैं और एक नाव खेने लगता है। नाव खेते खेते रात बीती जा रही है और मन में बड़ी कल्पना और बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब मंजिल आने वाली है, अब हम अपने मंजिल को पहुंचने वाले हैं। बहुत भावना से नाव खेते रहे। खेते खेते सुबह हो गई, नशा उतरा। देखते हैं कि वही किनारा, वही जगह और वही दुकान, वही पेड़, वही पौधा, वही किनारा, वही मंदिर, सब कुछ वही है। मंजिल तो आया नहीं, उस पार तो हम गए नहीं। अब सोच में पड़ जाते हैं, आखिर हम उस पार गए क्यों नहीं। देखते हैं कि रस्सी खूंटे से बंधी है, खूंटा खोला ही नहीं गया। जब तक खूंटे से रस्सी खुलती नहीं तब तक नाव आगे बढ़ती नहीं। जब तक नाव आगे बढ़ती नहीं तब तक मंजिल की संभावना ही नहीं। मन की आसक्ति रूपी रस्सी मान्यताओं के खूंटे से बंधी है और ये जीवन रूपी नाव का मंजिल को कभी पाती नहीं है, मंजिल को कभी पहुंचती नहीं है। हमारी मान्यता रूपी खूंटे को उखाड़ना होगा और मन की आसक्ति, मोह, मान्यताएं की जो आसक्ति है वो रस्सी को जब तक काटेंगे नहीं तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। वास्तव में हमारे अंदर इतनी मान्यताएं हैं, इतनी मान्यताएं हैं। मेरा तेरा का चक्कर है, ज़मीन को लेकर के, परिवार को लेकर के, पत्नी बच्चों को लेकर के, माता पिता को लेकर के, पड़ोसी को लेकर के, गांव को लेकर के, नौकरी को लेकर के, कपड़े को लेकर के, बहुत कुछ, पद को लेकर के, तमाम तरह के हमारे अंदर मान्यताएं बनी हैं और उसके
मोह की जो आसक्ति है, मन में जो मोह है उसके प्रति, वही हमारे लिए रस्सी बन गई है और मान्यता के खूंटे से बंध गई है। इससे इतना जकड़ गए हैं, इतना उसमें बंध गए हैं कि उससे निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझता है। जब तक हम मान्यता को तोड़ेंगे नहीं, मान्यता को उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं, तब तक हमारी मोह की जो रस्सी है वो कभी कटेगी नहीं, और जब तक रस्सी कटेगी नहीं तब तक हमारी मंजिल हमें मिलेगी नहीं। हमें मंजिल चाहिए। मंजिल क्या है? शांति। हर व्यक्ति हर कर्म के पीछे एक ही बात का अनुभव करता है, मुझे शांति मिले, मुझे सुख मिले। लेकिन जब सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, तो घबराता है। घबरा करके क्या होने वाला है? कहा जाता है एक पिता, मान्यता की रस्सी कैसे है, मान्यता का जो खूंटा है कितना मजबूत है, उस पर एक उदाहरण है। कहा जाता है कि एक पिता के घर में आग लग गई और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भैया बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गई। वही छोटा बेटा आता है, कहता है पिताजी काहे चिल्लाते हैं, काहे रो रहे हैं, अरे घर तो बिक गया है। अब पिता शांत हो जाता है, खुश हो जाता है और सांत्वना दिलाने लगता है कि बेचारा कल ही घर खरीदा और घर में आग लग गया, कितना दुखी होगा बेचारा। बुझाना बंद हो गया क्योंकि जो उसकी मान्यता थी पैसे में चला गया। पैसा मन को हटा करके यहाँ से वहाँ लगाना है, बस वैसे ही वो पैसा में अपने मन को लगा दिया और घर में जिसे बचपन से बड़ी मेहनत से बनाया था और बड़े लागत से उसे बनाया था, उसकी मान्यता खत्म हो गई, पैसे में चली गई। थोड़ी देर के बाद बड़ा बेटा आता है और बोलता है पिताजी घर में आग लगी है, आप यहीं बैठे हैं, बुझाते भी नहीं बुझवाते भी नहीं। चुपचाप कान में बोलता है, बेटा घर तो बिक गया है, क्या चिंता है। तब बेटा बताता है कि पिताजी घर बिका ज़रूर है पर पैसा अभी मिला नहीं है, पैसा मिला नहीं। फिर वो चिल्लाने लगता है और कहता है भैया बचाओ बचाओ, जग आग लगी है, बुझाओ बुझाओ। ये है मान्यता। मन की मान्यता जब तक मिटेगी नहीं, जब तक मेरा तेरा का चक्कर मिटेगा नहीं, तब तक हमारा जो दुख है तब तक मिटेगा नहीं। साहब हमें सावधान करते हैं, अपने बुद्धि को ठीक करो। आदमी बुद्धि का सदुपयोग करता है तो बड़े बड़े विकास दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, सब हम देख रहे हैं, बड़े विकास हो रहे हैं। बुद्धि का सदुपयोग करते हैं तो बड़े बड़े महापुरुष आज दुनिया में बुद्धि का सदुपयोग करके सामने हैं। आज उनकी हम पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में फ़ोटो बना करके और अपने दिल में बसा करके उनकी पूजा करते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, बहुत कुछ उनकी यादों में हम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। बुद्धि का सदुपयोग, यदि हम भी अपनी बुद्धि को सदुपयोग करें तो निश्चित है वह बुद्धि हमारी भावनाओं को बदल सकता है, और हमारी भावना यदि बदल गई तो वही भावना हमें भगवान बना सकती है, देवी देवता बना सकती है, क्योंकि हमारी भावना ही हमें शैतान बनाती है और हमें भगवान बनाती है। हम बनना क्या चाहते हैं? यदि भगवान बनना चाहते हैं तो अपनी भावना को सही रखें, शुद्ध रखें, निर्मल रखें और श्रद्धा से उसे भरें। श्रद्धा किसके प्रति होना चाहिए? माता पिता के प्रति, क्योंकि दुनिया में 4 ही देवता हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, अतिथि देवता है और अंतिम में हमारे सद्गुरु आचार्य देवता हैं, क्योंकि इनके अलावा दुनिया में जो भी देवता हैं हमारी मान्यताओं का देवता है। मन की मान्यता है, कल्पना है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, विचार हैं। अपने अपने विचारों को यदि हम विचार करें, गहराई से परखें तो निश्चित है बहुत कुछ समझ में आएगा और हमारी बुद्धि का सदुपयोग होगा और बुद्धि सुबुद्धि में बदलेगी तो निश्चित है हमारा जन्म सुधरेगा, हमारा जन्म बनेगा।
साहब कहते हैं कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। साहब कहते हैं कौवा की चाल छोड़ें और हंस की चाल अपनाएं। कौवा की चाल कहा जाता है, कौवा अपना बोरी बिस्तर बांध करके कहीं जा रहा था, कोयल वहीं आ जाती है और बोलती भैया कहाँ जा रहे हैं। बोलती है इस देश में मेरा कोई सम्मान नहीं है, मान नहीं है, जहाँ भी बैठता हूँ लोग पत्थर मारते हैं, मैं इस देश को छोड़ करके कोई दूसरे देश जाना चाहता हूँ। कोयल बोलती है भैया आप जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने कौवा की जो बोली है, कर्कश आवाज़ है, यहीं छोड़ कर जाइए। तब कौवा बोलता है ये कैसे हो सकता है, मेरा स्वभाव तो मेरे साथ जाएगा। तब कोयल बोलती है जब आपका स्वभाव आपके साथ जाएगा तो ये भी समझ लीजिए कि आप जहाँ भी जाएंगे पत्थर ही मार खाएंगे, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है कर्कश आवाज़ है और आपके जो स्वभाव है वो भी बहुत गंदा है। यदि आपका स्वभाव सुधर जाए, आपकी आवाज़ सुधर जाए, आपका जीवन सुधर जाए तो यहाँ भी आपका सम्मान हो सकता है। मैं आखिर लोगों को क्या देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा लोग सम्मान करते हैं। मैं भी तो आप ही की जैसा दिखती हूँ, मेरे भी वैसे ही चोंच हैं, किंतु मेरा स्वभाव बढ़िया है। बस मैं मीठा बोलती हूँ और लोगों के साथ एक प्रकार से अच्छा व्यवहार करती हूँ, लोगों को सुख देती हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ और लोग मेरा सम्मान करते हैं। बंधुओं, यदि हमारा स्वभाव सुधर जाए तो दुनिया में किसी कोने में चले जाएं, हमारा सम्मान होगा और हमारा आदर होगा और हम अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। साहब बहुत ही सरल साखी में एक मंत्र देते हैं, एक सलाह देते हैं और जीवन उपयोगी मानो आदर्श बनाने के लिए हमें बहुत अच्छी सीख देते हैं। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। साखी के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहिब।